Assalamu alaikum students. We are reading our chapter number 3 that is why boys fail in the college. कल हमने इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स रीड किए और हमें पता चला कि द राइटर इज़ डिस्कसिंग अबाउट द reasons of failure of the boys in the college, and among those reasons we have discussed 2 reasons so far. The first reason is that कि बच्चे जो हैं वो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं और इस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं. द सेकंड वाज मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स. जब पेरेंट्स ज़बरदस्ती स्टूडेंट्स के लिए गलत सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते हैं तो बच्चे उसके अंदर जो है अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं. द थर्ड रीज़न दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज़ an other type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort. अब एक और किस्म का लड़का जो कि फ़ेल हो जाता है वो ऐसा लड़का है जो स्कूल में बग़ैर कोई मेहनत किए ही पास होता रहा है और ये लड़का बहुत ब्राइट होता है, ये लाइक होता है. ऐसे बच्चे जो लाइक होते हैं और जो स्कूल में बग़ैर मेहनत किए पास हो जाते हैं. एंड हु हैज़ नेवर लर्न व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़, और जिसने कभी ये नहीं सीखा कि असली मेहनत क्या होती है. ही सपोजेज़, वो इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेता है दैट ही कैन फ्लोट थ्रू कॉलेज विद एज लिटिल एफर्ट एज ही डिड थ्रू स्कूल. और वो ये फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कॉलेज में से भी इसी तरह से गुज़र जाएगा, इसी तरह से ये कॉलेज का टाइम भी गुजर जाएगा उस कम से कम मेहनत के साथ जो उसने स्कूल में की थी. आई समटाइम्स थिंक दैट द ब्राइट बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स क्विकली इज़ द मोस्ट पिटिएबल ऑब्जेक्ट अमंग ऑल द फेलिंग स्टूडेंट्स. मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये ज़हीन लड़का, द बॉय हु हैज़ ऑलवेज डिपेंडेड ऑन हिज एबिलिटी, जिसने जो हमेशा अपनी एबिलिटी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर जिसने इन्हसार किया है चीज़ों को जल्दी जल्दी हासिल करने के लिए, जल्दी जल्दी समझने के लिए, ये उन तमाम फेलिंग स्टूडेंट्स में से सबसे ज़्यादा काबिले तरस है क्योंकि वो लाइक होता है, क्योंकि वो कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल होता है. लेकिन वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में दैट आई कैन डू इट, मैं तो इसको आखिरी रात भी पढ़ूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो अपना टाइम वेस्ट कर लेता है और आखिर में उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है. फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट अ ट्रेजेडी टू सी ऑल दिस कीननेस गोइंग टू वेस्ट. और इस तमाम कीननेस को, इस तमाम इंटेलिजेंस को वेस्ट होते देखना जो है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत अफसोसनाक है. एंड सो फील दैट द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज़ टू ऑफर इज़ पास्ड अप बिकॉज ऑफ अ टू रिसेप्टिव माइंड. और वो अपॉर्चुनिटी जो कि उसको कॉलेज की तरफ से जो मौका मिला था वो ज़ाया हो गया. क्यों ज़ाया हो गया? क्योंकि उसका जहन जो है वो बहुत रिसेप्टिव है, वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है और इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं बहुत ज़हीन हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, वो अपना ये मौका खो बैठता है. द क्योर ऑफ फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ अगेन नॉट ईजी. अब इस तरह के मसले का भी जो इलाज है वो इतना आसान नहीं है. फॉर इट इन्वॉल्व्स एन एंटायर चेंज ऑफ एटीट्यूड, क्योंकि ये रिक्वायर करता है, ये डिमांड करता है कि पूरे का पूरा एटीट्यूड, पूरे का पूरा बिहेवियर, रवैया बच्चे का तब्दील हो जाए. एंड द फॉर्मिंग ऑफ अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ हैबिट्स, और उसके अंदर एक नई तरह की हैबिट्स, उसके अंदर नई आदत जो है वो परवान चढ़ें. नो वन कैन डू दिस बट द बॉय हिमसेल्फ, और कोई और ये नहीं कर सकता लेकिन वो लड़का खुद. ऑल दैट द रेस्ट ऑफ अस कैन डू इज़ टू पॉइंट आउट व्हाट इज़ द मैटर. और बाकी सब जो काम कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि हम उसको पॉइंट आउट करके बता दें कि मसला क्या है, असल वजह क्या है. द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन्स फॉर फेलियर. अब जो नेक्स्ट कॉज है फेलियर का, दैट इज़ हेल्थ इश्यूज़. अगर किसी बच्चे की सेहत ठीक नहीं है तो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. और सेहत से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं बल्कि ज़हनी सेहत भी, बोथ फिज़िकल एंड मेंटल इज़ ऑलवेज़ वन ऑफ द रीज़न्स फॉर द फेलियर. ये हमेशा जो है एक फेलियर का एक वजह होती है. इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, अगर कॉलेज में हेल्थ सर्विस अवेलेबल है, सेहत की सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल है मुनासिब हद में, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर्स कैन बी अवॉइडेड. और अगर टीचर्स के दरमियान में और कॉलेज के
डॉक्टर के दरमियान में एक अच्छी कोऑपरेशन, एक अच्छा कोऑपरेटिव माहौल है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर बच्चों के फ़ेल होने का उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको जो है वो कम किया जा सकता है। एंड व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय द बॉय। और एक लड़का भी खुद अपनी ये इनएबिलिटी कि वो कॉलेज में क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, इसके रीज़न को अच्छे से समझ सकता है, हिज पेरेंट्स एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़। और उसके वो लड़का भी समझेगा, उसके वालिदैन भी समझेंगे और कॉलेज अथॉरिटीज़ भी समझेंगी। अगर कोई फिज़िकली या मेंटली फ़िट नहीं है और वो कांस्टेंट किसी पेन का शिकार है, फिज़िकली स्ट्रेस्ड है या मेंटली स्ट्रेस्ड है, तो वो कंसंट्रेट ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा अपनी स्टडीज़ पे। बेटा ये जो सारा सिनेरियो बताया जा रहा है, ये ऑब्वियसली फ़ॉरेन कल्चर की बात हो रही है, वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ स्कूल्स में, कॉलेजेस में मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर चेकअप्स होते हैं, रूटीन चेकअप्स होते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर्स को खूब बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा जो है ये किसी मेंटल या फिज़िकल स्ट्रेस में से गुजर रहा है, इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इन द केस ऑफ अ पुअर एकेडमिक वर्क, बुरे तालीमी कारकर्दगी के केस में, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट एपरेंट, जो वजह एपरेंट नहीं होती, ज़ाहिर नहीं होती, इट इज़ माई कस्टम ऑलवेज टू आस्क अ स्टूडेंट टू अंडरगो थ्रू फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो मेरी ये आदत है, मेरी ये रवायत है, राइटर अपने बारे में कह रहा है कि मेरी ये रवायत है कि मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो अपना मुकम्मल तबी मुआयना करवाए, अपना मुकम्मल फ़िज़िकल चेकअप करवाए, एग्जामिनेशन करवाए कि कहीं उसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इट इज़ सरप्राइजिंग, और ये बड़े हैरान कुन है टू फाइंड आउट, ये इस चीज़ का पता चलना, इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज ऑफ सच केसेस द यूनिवर्सिटी फिजिशियंस फाइंड्स एन एडिक्वेट रीज़न फॉर द डिफ़िकल्टी। और यह उससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि बहुत बड़ी तादाद में जो कॉलेज के फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो वाक़ईतन कोई मसला, कोई रीज़न, कोई वजह निकाल लेते हैं कि इस मुश्किल की, कि ये बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसकी क्या रीज़न है, जो कि उसकी कि किसी फ़िज़िकल इलनेस के साथ जो है वो होती है, कि उसको कोई बीमारी है या वो किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है। ट्यूबरकुलोसिस, बैड टॉन्सिल्स, स्लीपिंग सिकनेस, poor digestion, various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months. अब गुज़िश्ता कुछ महीनों में किस तरह के मसाइल हैं? ट्यूबरकुलोसिस टीबी का मसला है, बैड टॉन्सिल्स गले की तकलीफ़ होती है, स्लीपिंग सिकनेस नींद का सही तरह से पूरा ना होना, पुअर डाइजेशन खुराक का निज़ाम का जो है वो ख़राब होना, ये सारे, और फिर बहुत सारे मेंटल और नर्वस डिफ़िकल्टीज़, ये भी सारे वो मसाइल हैं जो कि डॉक्टर्स अक्सर बताते हैं कि स्टूडेंट्स इसमें से सफ़र कर रहे होते हैं। टू द अनस्पीकेबल रिलीफ ऑफ द स्टूडेंट एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी। और जब ये चीज़ सामने आती है तो स्टूडेंट को भी एक रिलीफ मिलता है कि ठीक है, अच्छा मैं कोशिश कर रहा था तो मुझे ये रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, उसकी वजह ये है कि मैं बीमार था। एंड एनलाइटनमेंट ऑफ द फैकल्टी, और जो टीचर्स हैं वो भी एनलाइटन हो जाते हैं, उनको भी ये पता चल जाता है कि अच्छा इस बात का क्या रीज़न थी या क्या वजह थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। Occasionally one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we had arranged to have his son's tonsils removed without expenses, he would not consent to the operation. अब कभी कभी कुछ ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि ऐसे ओल्ड फैशन, बहुत पुराने ख्यालात रखने वाले पेरेंट्स से मुलाकात होती है, जैसे कि अभी वो एक वालिद का जिक्र वो बता रहे हैं कि हमने उनको बताया कि आपके बच्चे के जो टॉन्सिल्स हैं वो आपका ख़र्चा किए बगैर हम रिमूव करवा देंगे, उसके गले की ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो इसके ऊपर वो तैयार नहीं हुए। अरेंज टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव विदाउट एक्सपेंसेस, बगैर किसी खर्चे के उसके टॉन्सिल्स, उनके बच्चे के टॉन्सिल्स रिमूव करवा दिए जाएंगे। ही वुड नॉट कॉन्सेंट टू द ऑपरेशन, लेकिन फिर भी वो ऑपरेशन के लिए तैयार ना हुए। ही असर्टेड, और उन्होंने ये कहा दैट अल्लाह हैज़ पुट दोस टॉन्सिल्स इन हिज सन्स थ्रोट फॉर सम गुड पर्पज़, कि अल्लाह ने उसके बेटे के गले में ये टॉन्सिल्स किसी अच्छे मकसद के लिए रखे हैं। एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल, और वो इनको रिमूव करवाने के हक़ में नहीं है, इनको दूर करने के हक़ में नहीं है। सिंस द बॉय वॉज एब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन टू हिज कॉलेज वर्क, we had to ask him to go home। और क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा उन टॉन्सिल्स की वजह से पॉइज़न अपने जिस्म में एब्जॉर्ब कर रहा था और उसके जिस्म में इतनी
ताकत नहीं थी कि वो अपनी स्टडीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दे पाता, तो इसीलिए हमें उसको कहना पड़ा कि वो घर चला जाए। ऑफ़ कोर्स सच केसेस आर रेयर, और यकीनन ऐसे केसेस जो है ये बहुत कम होते हैं, बट इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड द सिंपल फैक्ट दैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ। लेकिन ये चीज़ को अपने दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि सेहत का कोई नेमल बदल नहीं है, एंड दैट हाउएवर सच अ मैन मे नो इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू अनलेस ही पोजेसेस अ फिजिकल विगोर और ब्रिंग टू इट टू बियर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। अब और इंसान को इस चीज़ का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो ये जो सेहत की नेमत है ये उसे खो नहीं जाती और उसको कोई फ़िज़िकल एलिमेंट हो नहीं जाती, उसको कोई फ़िज़िकल प्रेशर उसके ऊपर आ नहीं जाता। ये हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि सेहत हज़ार नेमत है, सेहत हज़ार नेमत है। आपने बचपन में इसके ऊपर एसेस भी लिखे होंगे, उर्दू में भी लिखे होंगे। लेकिन बच्चों को या हम लोगों को तब तक ये रियलाइजेशन नहीं होती कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है जब तक कि हम किसी तकलीफ़ में से गुज़रते नहीं हैं, या जब तक हमसे कोई चीज़ छिन नहीं जाती। अल्लाह ना करे कि कभी कोई ऐसा वक्त आए, लेकिन वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू अल्लाह फॉर दिस हेल्थ, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्व्स, क्योंकि हमें ये सेहत, ये जिस्म अल्लाह की तरफ से अमानत मिला है और हमें इसकी हिफाजत करनी है। तो ये जो अभी जो हम कॉज डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स के फेलियर का, दैट इज़ फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज़। अब ये हेल्थ इश्यूज़ का रिज़ॉल्व होना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट की प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए। ओके बेटे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो विद अनदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।